सबसे बड़ी दिक्कत है 1000-1200 रुपए सिलेंडर दिया, दुनिया की दौलत लूट ली। इतना बड़ा मोदी है, पता चला गोली मरवा दी मुझ में, क्या करूंगा मैं? अरे मोदी जी गोली कहाँ मरवा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे मोदी की जो बदौलत थी जो देश बर्बाद है। योगी कोई कमाल का काम कर ही ना रहा। उनने जो कही थी गरीबी खत्म करो, गरीबी कहाँ खत्म करी, गरीबों को खत्म करा उसने। कश्मीर में अमन चैन कैसे आएगा? अमन चैन तभी आएगा जब वहाँ से बीजेपी सरकार गवर्नर राज खत्म करेगी। किसान खुशहाल है, 2000 रुपए महीना जा रहा है। 4000 रुपया महीना तो हम घाटे में चल रहे हैं। जब जब तुम परिक्रमा लगेले कोरोना ले अले रे, बिना बीमारी के तो सबके डबल डोज लगेले रे। बीजेपी आरएसएस चौकीदार चोर है, कांग्रेस पार्टी जेल में चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी बेजोर है। नमस्कार, भारत जोड़ो यात्रा का सफर लगातार जारी है। भारत जोड़ो यात्रा अब दिल्ली में पहुंच चुकी है। ठंड का मौसम है, लेकिन राहुल गांधी का जो टी शर्ट है अभी उस पर स्वेटर या जैकेट नहीं आया है। देखते हैं वो किस रंग का जैकेट पहनेंगे, किस रंग का स्वेटर पहनेंगे, कितना मूल्य रहेगा, कितनी कीमत का वो जैकेट पहनेंगे, इस पर भी मीडिया की नज़र रहेगी। बहुत सारे लोग हमारे साथ बात करना चाहते हैं जो एक्साइटेड हैं, और हर वर्ग के लोग, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, बेरोजगार हो, किसान हो, यहाँ तक कि हमारे साथ एक वकील हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं। जी, क्या नाम है आपका? गौरव यादव। क्या करने आए हैं दिल्ली? नहीं, दिल्ली तो हम यहीं पे काम करते हैं। हाँ, भारत जोड़ो में यात्रा, आपका क्या काम? भारत जोड़ो यात्रा में हम आए थे देखने के लिए कि जो अनुभव इतने दूर तक चला है उसका अनुभव क्या वो बोलता है, क्योंकि मीडिया के लोग उसको दिखाते नहीं हैं। नेशनल दस्तक उसको पूरी बात को दिखाता है। तो दुनिया का जो सिद्धांत है लर्निंग बाय डूइंग, तो राहुल गांधी ने डूइंग किया है, पद यात्रा की है, और उन्होंने कहा कि मैं किसी से हाथ मिलाऊं, कोमल हाथ से मिलाऊं तो पता चल जाता है, कठोर हाथ से मिलाऊं तो किसान को पता चल जाता है। हाथों में जो उनकी झुर्रियाँ पड़ी हैं या व्यवहार फाटी हैं, उनके चेहरे को देख के उनको हाथ को मिलाकर जो उनको पहचान आइडेंटिफिकेशन को, जब आप साइंस के छात्र होंगे आप भी याद कीजिए कि हमें लेंस को याद करने को बताया जाता है, उत्तल लेंस कैसा होता है, अवतल लेंस कैसा होता है, कुछ बीच में मोटा होता, पतला होता था। तो राहुल गांधी ने जो यहाँ पर उनकी यात्रा में जो आज यहाँ पर समापन है, जो उनको यात्रा का जिस था, अनुभव था, उसको सुनने के लिए हम आए थे यहाँ पे लाल किला। क्या सुने? उनको वही सुने कि जो देश की आवाज़ है, कि यहाँ पे कैसे लोगों को जो एजेंडा है उससे डाइवर्ट किया जाता है। आपको उन्होंने जो बहुत सटीक उदाहरण से भी समझाया कि पॉकेट मार जो होता है पहले आपको डाइवर्ट करता है। मेरे भी यहीं पे मोबाइल मार ली गई थी, तो पॉकेट मार जो था पहले हमको डाइवर्ट किया। देखो देखिए दरियागंज में बहुत टीवी वाले हैं, मैं उधर देख रहे तब तक हमारा मोबाइल निकाल लिया गया इसी बस में। तो कहने का मतलब है कि राहुल गांधी का जो आत्म अनुभव और लोगों से मिलने के बाद जो बातें कर रहे हैं वो धरातल से जुड़ी हुई हैं और सही बातें कर रहे हैं। लोग सुन नहीं रहे हैं, लेकिन किनको नहीं सुन रहे हैं? आप कौन कहाँ बात? 2024 में फिर से आएगी बीजेपी, गुजरात जीत गई बीजेपी। आप हमको जो है यात्रा से बारे में पूछ रहे हैं। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ कि 2024 में बीजेपी जीत जाएगी, और न ही मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, और न ही बीजेपी का मैं समर्थक हूँ। आप तो प्रवक्ता नहीं है तो जुड़ तो चुके हैं भारत जोड़ो से। हम देखिए एक मास लोगों से, संगठन से जुड़े लोगों से हैं। उन्होंने शिक्षा पे बात की, हम उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों से जुड़े थे, उनके संगठन का इस पास में बनाने आए थे कि हमारे मुद्दे को, हमारे देश के मुद्दे को, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्रों का मुद्दा है, उसको राहुल गांधी तक पहुँचाने चाहते थे। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, उस पर हमारा संगठन पूरा रोज काम कर रहा है। तो उनको सुनकर अपने संगठन को और व्यक्तिगत रूप से ज्ञान अर्जन करने के लिए करके आ रहे थे, वो सुनने के लिए गए थे। भारत जुड़ा या टूट गया? अब ये तो हम नहीं बता सकते भारत जुड़ा टूटा, ये आप बताइए। आप जोड़ क्यों रहे हैं भारत? आप लोग, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ। हम जोड़ने की तोड़ने की बात नहीं करें। मैं सिर्फ ये देखने आया था कि एक राजनेता जनता के बीच में चलकर जो उनको सारे देश के, जहाँ प्रधानमंत्री उनके परिवार में, वो पैदल चलकर जनता की समस्याओं को सुना है, तो क्या वो वास्तविकता की कसौटी पे है कि नहीं, इसके लिए मैं आया था। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं मुस्तफ़ाबाद से आया हूँ, मेरा नाम मसरूर अहमद है। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज मैं रोजगार मिला? नहीं, रोजगार तो नहीं, मैं इस भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में कुछ बातें बोलने जा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आज जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, आज हमारा देश 47 से पहले वाली स्थिति में चली गई है, जिसे हमारे महापुरुष महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ादी दिलाई थी। आज उसी स्थिति में आज हमारा देश जा चुका है।
उस स्थिति से निपटने के लिए उस वीरता को, गांधी के वीरता के संदेश को देने पहुंचे। आज अरे कहाँ गांधी की बात करें, सावरकर की बात करिए। उस संदेश को आज राहुल गांधी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक का पैदल सफ़र कर रहे हैं, उस संदेश को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। गांधी के वीरता को, अंबेडकर के समानता को संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी। तो क्या लगता है, भारत जुड़ गया? भारत जुड़ा? बिल्कुल। जिस तरह से आज हम एक दूसरे में नफरत फैला हुआ है, नफरत की राजनीति हो रही है, जिस तरह से नफरत के क्या नाम नाम है? मेरा नाम मसरूर अहमद है। जिस तरह से नफरत के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, अदर पार्टी जो वोट मांग रही है बस धर्म के नाम पे वोट हिंदू राष्ट्र बन रहा है देश। ये नहीं कहेंगे कि हम बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बन रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम हिंदू मुस्लिम एक तरफ से देश दो टुकड़ा हो रहा है, उसे जोड़ने का काम करे राहुल। कितने टुकड़े? 2 टुकड़े, बिल्कुल। टुकड़े टुकड़े कौन नारे लगाया? टुकड़े टुकड़े नारे किसने लगाए? बीजेपी वाले ने जो काम कर रही है, 2 टुकड़ा करने का काम कर रही है, जो काफ़ी सालों से जो सत्ते पे बैठी है सरकार, वो 2 टुकड़े का काम कर रही है। पहले भाई साहब क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश हमारा। हाँ, ओम प्रकाश। बताइए। ओम प्रकाश। कहाँ से आए हैं? हम तो मुंबई से ही हैं। मुंबई से पैदल आ गए? ऐसा कौन बोला? मुंबई अभी हम बोलेंगे बिहार से, तो बिहार से पैदल आ गए, ऐसा तो नहीं है ना। भारत जुड़ रहा है? पहले टूटा कहाँ था, तो जुड़ेगा अभी। तो भारत जोड़ो बेकार से चल रहा है यात्रा। इसका मतलब ये तो हर किसी का कोई अपोजिट वर्ड थोड़ी होता है। अगर सुधर रहा है इसका मतलब बिगड़ थोड़ी रहा है वो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। भारत जुड़ रहा है। इतने खुश है, मोदी सरकार कह रही है कि सब देश में खुशहाली आ गई है, सब हैप्पी माहौल है, आप लोग भी खुश हैं, तो क्या भाई क्या दिक्कत है? दिक्कत देखिए, नॉर्मल चीज़ से हम देखें, हम 2014 के पास आउट इंजीनियर हैं। हमने क्या देखा था, एक छोटा सा उदाहरण जो बोलते बेरोजगार की तरह, 2014 में क्या हुआ था कि हमने 2-3 जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हमने फॉर्म भरा था, इंडियन सपोज तो गवर्नमेंट का जो हम बोलते कि आरआरबी का हमने फॉर्म भरा था, लेकिन 2014 के बाद वो फॉर्म कहाँ से आने लग गया। ये रीज़न थोड़ा बहुत है कि प्रॉब्लम्स है। तो मेन बात क्या है कि रोज़गारी की कमी तो हो रही है, ये सब चीज़ तो प्रॉब्लम है ही, क्योंकि प्रॉब्लम अगर नहीं होता तो। आप बोलिए बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद इरशाद अलवी। क्या बोलेंगे? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे जो आप कह रहे हैं कि मतलब मोदी सरकार में जो आ रहा है, मैं सुकून क्या है ये बता दीजिए आप मुझे। दिक्कत क्या है ये बताइए। सबसे बड़ी दिक्कत है 1000-1200 रुपये सिलेंडर दिया, दुनिया की दौलत लूट ली, घर घर कंडे जला लेते, लकड़ी जला के आराम पा लेते, सब कुछ कर लेते, वही सिलेंडर दे के वही दुख दे दिया। और सबसे बड़ा दुख दे दिया, घर घर औरत को सिलेंडर दे दिया, घर घर सिलेंडर 1000-1200 रुपये का सिलेंडर दे दिया फ्री में, और दुनिया की दौलत लूट रहे हो। कौन लूट रहा है? देश मजबूत हो चुका है। देश मजबूत कहोगे, देश बर्बाद गारक हो गया, बिल्कुल नापैद हो चुका देश। ये देश ऐसा हो जाएगा कि आदमी भीख मांगने तक नहीं रहेगा, ये देश इस लायक हो जाएगा। क्यों नाराज हैं? क्यों? बिल्कुल मैं इतना नाराज हूँ, आप यकीन ही नहीं कर सकते। बताइए। मैं क्यों कहूँ, इतना बड़ा मोदी है, पता चला गोली मरवा दी मुझे, मैं क्या करूंगा मैं? अरे मोदी जी गोली कहाँ मरवा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे मोदी की जो बदौलत है जो देश बर्बाद है सबसे। अरे 2024 में फिर से मोदी जी आएंगे। 2024 में मैं कह रहा हूँ वो पूरी जिंदगी में कभी ना आएगा, ये मेरी दुआ है, ये एक फकीर की दुआ है, याद रखना आप। कभी जीवन में जैसे पहले बीजेपी का नामो निशान मिट गया, ऐसे ही नामो निशान अब मिट जाएगा बीजेपी का, ये देख लेना आप। लाल आंख दिखा रहे हैं चाइना को। लाल आंख क्यों दिखा रहे हो चाइना को? मैं क्यों दिखा रहा हूँ? आप नहीं, मोदी जी। मोदी जी चाइना से ना मिले होते तो मोदी जी खुद भिखारी होते। अपनी बहू का माल बेच के जो आदमी भाग रहे हो वो काय का मोदी होगा? मुझे आप क्या बता रहे हो? मैं उसकी पूरी स्थिति जानता हूँ, उसका घर द्वार परिवार सब देखा हुआ मेरा गुजरात। क्या बात कर रहे हैं? अरे बिल्कुल क्या बात नहीं, सही कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा था, लेकिन आपने मजबूर करा बोलने पे। कहाँ से आ रहे हैं? मैं जिला बदायूं, कस्बा उजहानी, मोहल्ला पठान टोला, डॉक्टर निहाल की दुकान के पास में रहता हूँ। अरे योगी तो कमाल का काम कर रहे हैं, डबल इंजन सरकार। योगी कोई कमाल का काम करी ना रहा। उनने जो कही थी गरीबी खत्म करो, गरीबी कहाँ खत्म करी? गरीबों को खत्म करा उसने, गरीबी नहीं खत्म करी। जिस टाइम वो आया था मैं भी था उस टाइम रैली में। यूपी में रामराज आ गया। रामराज कहाँ आ गया यूपी में? रामराज यूपी में कभी जीवन में ना आएगा। सब भाई एक रंगे। कोई आप लोग भगवा को लेकर बदनाम कर रहे हैं, भगवा को क्यों बदनाम क्यों कर रहे हैं? बदनामी वाली क्या बात है? सब भाई एक रंगे, जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे। कौन भाई? सब हिंदू मुस्लिम, सब सिख ईसाई, हर हिंदू चीनी। हिंदू चीनी कुछ नहीं। हाँ।
वो जो कहते हैं ना हिंदी चीनी भाई भाई, हाँ। कोई भाई भाई नहीं है, सब नोट भाई है। नोट कमाना है, इंडिया से रुपये कमाने का काम है और कोई काम नहीं है बस। हिंदू मुस्लिम ठीक से रह रहे हैं, दिक्कत क्या है आपको? कहाँ रह रहे हैं ठीक से? अगर ठीक से रहते होते तो क्या बात ही। दुखी परेशान भूखे, रोटी बंट रही है तो लाइन में लगे पड़े हैं, वहाँ लगे। रोजगार कहाँ साला, रोजगार तो दिखाई नहीं देता। मुसलमान खुद अपने लिए जिम्मेदार है। ये कोई बात नहीं है, ये गलती है सबसे बड़ी। मुसलमान अपने लिए क्या बात का जिम्मेदार है? मजूरी 500 रुपये 400 हो गई, 600 रुपये 300 हो गई। काय का रोजगार है? जरूर कोई रोजगार है? बेरोजगारी है। कांग्रेस के टाइम में कभी भी कोई बेरोजगारी नहीं थी। कांग्रेस के टाइम की जो चीज बनी हुई आज तक मोदी के न तोड़वा पाए, उसे तोड़वा के दिखा मोदी। जैसे 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 सीलमपुर की टोटल चुकी फ्लैट बन रहे हैं फर्स्ट क्लास, वो इंदिरा के हैं, इंदिरा के करवाए हुए हैं सब। वो आज तक टूटे, किसी ने हाथ लगा पाया वहाँ पे? राहुल गांधी से मिले? राहुल गांधी से मैं क्यों मिलूं? मुझे क्या करना है? मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, मुझे क्या मिलने करना है? मेरा पूरा खानदान कट्टर कांग्रेसी है। इसीलिए आप कांग्रेसियों की तरह बात कर रहे हैं। आप समझ में आया, कांग्रेसियों की तरह बात ये बात खुल गई पोल। जो बात कायदे की है वो कर रहा हूँ, गलत नहीं कर रहा हूँ। नहीं कुछ कह रहे हैं, नहीं मुझे राहुल गांधी रोटी खिला दे रहे हैं, ना मुझे मोदी रोटी खिला दे रहे हैं। हाथ पैर चलाऊंगा, मेहनत करूंगा तो रोटी खा लूंगा। कौन सा काम करते हैं? मैं राजगिरी एक काम करता हूँ, मिस्त्री हूँ मैं। कितना रुपया कमाते हैं? 600 रुपये 800 रुपये। अब तो 800 रुपये कह दो तो आदमी ये कह दे 800 रुपये टैल लगाने के। जब बहुत सस्ते का जमाना तब 500 रुपये में मैंने ये टैल लगाई है। आज 500 रुपये देने वाला ना है, अरे चल और आ जाएगा। बहुत नाराज? मैं नाराज नहीं हूँ सर, मैं बहुत दुखी हैं? हाँ, बोलने पे मजबूर करा और कोई बात नहीं थी बस। बहुत अंदर आग है आपकी? हाँ, बहुत इतनी आग है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। आप मत पूछो ज़्यादा, क्योंकि यहाँ और 4 जने सुनेंगे तो वो ये सोचेंगे अपने दिल में कि साला एक अकेला खड़े हो कैसी बात कर रहा है। बात गलत नहीं, लोकतंत्र है, बोलिए कुछ भी बोलिए। हाँ। बोलिए। खुल के एक चीज़ मैं बताऊँ, हाँ एक चीज़ मैं बताऊँ, हाँ। आप जो कह रहे हो ना मोदी के टाइम में सुकून आराम आ गया। जिस टाइम मोदी ने नोटबंदी करी थी उस टाइम मैं महाराष्ट्र में ही था। मैं इतना दुखी हो गया था कि मुझे रोटी तक खाने को नहीं मिल पा रही थी चैन से जब नोटबंदी। अरे मोदी जी रोटी से क्या मतलब है? अरे मोदी जी तो ये चाह रहा था नोट पे मेरा फोटो छप जाए, गांधी का फोटो हटके। क्या चीज पूछो मत पूछो आप, मैं बहुत तेज चला हुआ। बहुत अंदर की खबर रखते हाँ। हैं। कैसे? अरे कैसे, मैं बहुत बता नहीं रहा हूँ, मैं हर वक्त आप लोगों से ही मिलता हूँ, सब लोगों से। मीडिया तो बढ़िया काम कर रही है ना, इसीलिए। मीडिया काम अगर मीडिया बढ़िया कर रही होती तो ये जमाना आता ही नहीं, ये चीज नहीं आती अगर मीडिया बढ़िया काम कर रही होती। मीडिया मेरी बात ऐसा खामोश भाई साहब, मीडिया जो है ये नहीं कह रहे हो मैं बुरी है। मीडिया वो चीज नहीं दिखाती जो दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए? क्यों? बिल्कुल जो सच्चाई है वो दिखाती नहीं है मीडिया। एक लड़की है मिर्जापुर की, सानिया मिर्जा, मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बन चुकी है। वो देश का नाम रोशन कर रही है। आप लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं? अच्छा, इसीलिए मतलब हम बोल रहे हैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। सच बहुत कड़वा होता है और अनपढ़ ही सच बोल पाता है, पढ़ा लिखा सच नहीं बोल पाता कभी भी, क्योंकि पढ़े लिखे को बहुत सोचना समझना पड़ता है और अनपढ़ क्या सोच रहे हैं। अभी हाल हम जा रहे हैं, कोई मार दे हमारा क्या पता। अभी हाल यहाँ से हम, अरे आप अफगानिस्तान में थोड़ी हैं। अफगानिस्तान में नहीं है, हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी ही रहूंगा। कौन मार देगा? हिंदुस्तानी बन के मरूंगा। कौन मार देगा? क्यों? अरे मरी रहे हैं और क्या, जब रोजगार ना तो मरी रहे हैं। आप कह रहे हो रोजगार है, मुझे आप दिखा दो, मुझे आप लगा दो काम पे कल सुबह से। कौन सा काम करना? राजगिरी काम करता हूँ, लगा दो कल से आप, मान जाऊंगा मैं आपको कि यहाँ रोजगार है। ठीक है, नंबर दीजिएगा, हम लगवा देंगे। नंबर? मोबाइल कहाँ से रखूँ? रोड पे सो रहा हूँ, मोबाइल रखूंगा? कौन ले गया मोबाइल? अरे रोड पे सो रहा हूँ, मोबाइल कहाँ से रखूंगा? इसीलिए आप, लेकिन आप कांग्रेसी हैं, ये बात मत हाँ, करिए। कट्टर कांग्रेसी हूँ, कट्टर कांग्रेसी। कांग्रेस ने आपकी हालत खराब कर दी। अरे कांग्रेस ने मेरी हालत खराब नहीं की, मेरा घर परिवार बहुत तेरा बढ़िया है, सब सुख चैन से खा रहे हैं। रोजगार नहीं है, जमीन है थोड़ी सी, कर ली खा लिया। जमीन में भी क्या 2000 रुपये डाल दिए, किसी में कुछ डाल दिया, 10,000 छीन लिए। कौन डाल रहा? 2000 रुपये मोदी अगर किसी के जीरो बैलेंस खाते डाल दिए तो 10,000 छीन लिए। खाता है आपका? हाँ, जीरो बैलेंस खाता। जनधन योजना? ना, जनधन योजना नहीं, जीरो बैलेंस खाता। जो खाते खोले थे, मेरा खाता खुला हुआ है भाई। हाँ, कितने पैसे हैं खाते में? जीरो बैलेंस खाते में पैसे ही ना रहते हैं, रहते नहीं है पैसे जीरो बैलेंस खाते में। कोई भी ऐसा शख्स, लेकिन आप नाराज हैं, बाकी लोग तो खुश नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। यहाँ बोलने वालों की वजह से मुझे बोलना पड़ गया। नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ। मुझे ना तो नरेंद्र मोदी सोने कंगन पहना देगा, न योगी आदित्यनाथ सोने कंगन पहना देगा, और न जो राहुल गांधी मुझे कह देगा घर जाके एक रोटी खा ले। मेहनत करूँगा तो खाऊंगा। तो क्या होना चाहिए अब आगे? आगे सरकार कांग्रेस की आनी चाहिए।
तब रोटी मिल जाएगी। हाँ, रोटी बहुत चैन से मिलेगी, बहुत चैन से खाई। 350 रुपए की मजदूरी में मकान बना लिया। आज 800 रुपए की मजदूरी में मकान में सही करके अगले हिस्से में टीन नहीं डलवा पाया हूँ। कश्मीर में अमन चैन कैसे आएगा? अमन चैन तभी आएगा जब वहाँ से बीजेपी सरकार आएगा, गवर्नर राज खत्म करेगी और वहाँ पर सरकार बनेगी। देश को तोड़ रहे हैं आप लोग। हमको तोड़ रहे हैं, गोदी मीडिया तोड़ रही है। कौन गोदी मीडिया? ये चैनल वाले हैं जो मीडिया से खुश नहीं है। इतना अच्छा काम कर रही है मीडिया, डिबेट करती है, अल्लाह बोल, आक्रोश। सिर्फ और सिर्फ नफरत, और इधर देखो नफरत और नफरत। सही है, आदमी यहाँ पे हिंदुस्तान में अमन और भाईचारे के साथ में रहना चाहता है, एक दूसरे के प्यार मोहब्बत में और एक दूसरे के इस त्यौहार में साथ रहता है। और गोदी मीडिया क्या करती है, केवल डिबेट ये चलाती है, बिगनी की, इसकी मगर 1000 इससे पहले भी और मूवी आ चुकी हैं, उसके कभी डिबेट नहीं चलाई है। क्यों? इस पर डिबेट चल रही है, क्या नाम है, दीपिका जो पहन के आई हैं ऐसे। आप लोग भगवा को बदनाम कर दिया। हम बदनाम नहीं कर रहे हैं। भगवा कहना, जलेबी भगवा नहीं है, उसको सब लोग खाते हैं। जलेबी कौन से कलर की होती है भाई लोग? देखिए, आपने कहा कि आपने भगवा को बदनाम कर दिया। भगवा को बदनाम वही क्या लोग नाम कर है रहे हैं जो आपका? सवाल उठा रहे हैं। क्या नाम है? अतीक नाम है। क्या हुआ, भगवा को बदनाम करके छोड़ेंगे? नहीं, भगवा को बदनाम वही लोग कर रहे हैं जो इस पे सवाल उठा रहे हैं। उसमें जो है लगभग 24 से 25 कलर पहने गए, लेकिन आपने खुद उस कलर को बेशरम बता दिया, क्योंकि उसमें जो है किसी कलर को आइडेंटिफाई करके बेशरम रंग उसका अल्फाज नहीं आया था, लेकिन आपने खुद आइडेंटिफाई किया कि भगवा एक बेशरम रंग है। आप तो खुद उसको बदनाम कर रहे हैं। हमारी नज़र में सभी रंगों का मतलब सम्मान करते हैं और सभी धर्म के मतलब सभी धर्म का आप लोग सरकार की बात नहीं मानते हैं। अभी कोरोना फैल जाए तो सरकार को कोसेंगे, गाली देंगे। देखिए, सरकार जो है डर रही है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकली है, 3000 किलोमीटर की जो यात्रा पूरी हुई है, आज दिल्ली के अंदर जो जन सैलाबी देखा है, जनता का समर्थन देखा है, इससे जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ शहंशाह है वो डर गया है। देखो चेहरे सब, ये देखो चेहरे सबके खुश हैं। एक सेकंड, सुनिए, क्या नाम है काका? मेरा नाम निशिकांत उर्फ पिंटू कुमार। खुशहाल है देश? बिल्कुल खुशहाल है। हर घर से तिरंगा निकलेगा, भाई बहन का रिश्ता है। हाँ। जिस देश में गंगा बहता है उस देश में पानी और विधायक बिकता है। कितना पढ़े हैं भाई? जहाँ तक पढ़े हैं हम आपको बता रहे हैं। हाँ। हाँ, ये भारत जोड़ो यात्रा जो है ये कोई कमज़ोर पार्टी नहीं है, ये भारत जोड़ो पद यात्रा है। आप भी चल रहे हैं तो आप भी एक दूसरे के साथ में जुड़ के ही चल रहे हैं, इससे कोई गलत नहीं। टूट गई कांग्रेस। किससे कह रहा टूट गया है? किससे टूटा है? टूट गई एकदम। किससे टूटा? दिल्ली में खत्म हो गई। किससे टूटा? सिटी में कुछ नहीं कर पाई। अरे एमसीडी छोड़िए ना, 70 साल राज किए हैं ना, तसल्ली बर्बाद कर दिया देश को। 7 साल में तो मोदी जी बर्बाद कर दिया। 70 साल के मेहनत को 7 साल में बर्बाद किया। चाइना कांप गया। है? चाइना कांप रहा। हम तो डर गए ना, हम तो डर गए। हमारे माँ बाप को गालियां देते हैं, बहन बेटी करते हैं, बैंक वाले आकर के लोन ले रखे हैं, इधर कोरोना वाले आ रहे हैं कि कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। तो कोरोना देगा हमारे लोन वाले को पैसा, हमारी माँ बहन को गाली सुनने के लिए कौन दे रहा? मोदी जी दे रहा है ना। अरे किसान खुशहाल है, 2000 रुपये महीना जा रहा है। 4000 रुपया महीना तो हम घाटे में चल रहे हैं। कितना? 4000 रुपये महीना घाटे में चल रहे हैं। अपना बीवी बाल बच्चा को छोड़ करके परदेश में आते हैं, यहाँ कोरोना लेकर के आ जाते हैं मोदी जी। बताइए, परिक्रमा आप लगाइएगा, जब जब तुम परिक्रमा लगेले कोरोना ले अले रे, बिना बीमारी के तो सबके डबल डोज लगैले रे। बहुत दिलचस्प बात कर रहे हैं आप। हाँ जी, इसीलिए तो कहता हूँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच आप ही लोगों ने कांग्रेस को हरा दिया। कौन हरा दिया? आप लोग। हम जीत गए हैं, कांग्रेस नहीं हारा है, हम जीत गए हैं। कैसे? हिमाचल में जीत गया, पहाड़ को फाड़ करके निकल के आए हैं, पहाड़ को फाड़ करके निकल के आए हैं। किसने जिताया? हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जीत कर दिखलाऊंगा, नया इतिहास बनाऊंगा। कब तक हमें सताओगे बेटी, हम सब मिल करके बचाएंगे। कब तक बेवकूफ बनाओगे बेटा, हम सब मिल करके पढ़ाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, नहीं झुकूंगा यब की बार। अंत में मुख्य समाचार। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम, जय सिया राम। जय सिया राम। खेलत रहिए, धूपत रहिए, रोपत रहिए धान, मोने मन विचारत रहिए, बैठ गेल डीजल के दाम।
बढ़ गए डीजल के दाम, बोलो भैया रामे राम। मोदी हो समझावे मन के बात में। बताइए, सुनते हैं मन की बात? सुनते हैं तभी तो बोलते हैं। बहुत सुनते हैं लगता है, मोदी के भक्त हैं आप। बहुत बहुत। मोदी जाए सिनेमा देखे, योगी टिकट कटावे ला, प्यार मोहब्बत के धुन में गरीब के सतावे ला। और क्या? अरे भाई ये खुद लिखा है क्या आपने? बीजेपी और कांग्रेस के बीच खेले जा रहे हैं 5 एक दिवसीय मैच में बीजेपी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अरे बाप रे। नरेंद्र मोदी जा रहा है क्रीज पर बैटिंग करने के लिए। राहुल गांधी का पहला बॉल नरेंद्र मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी ने ट्राई किया लेकिन रन बनाने का कोई मौका नहीं मिला। वहां पे खड़ा था अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने बॉल को उठाया, सीधे बॉलर के पास भेज दिया। राहुल गांधी का दूसरा बॉल नरेंद्र मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी ने मारा गेंद बाउंड्री के बाहर। अमित शाह का इशारा, UBSNL चौका, डिजिटल इंडिया। इसी 4 रन के साथ बीजेपी का स्कोर हुआ 274 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, जिन भाई बहन को रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है उन्हें चाहिए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, ये सब हमारे मुद्दे हैं। फर्क इतना है, आप सच्चाई से दिखाइए, समाज के बीच में फैलाइए, तब हम समझेंगे कि आप एक अच्छे मीडिया कर्मी हैं। नमस्कार भाई, आप बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं। मीडिया तो आप एकदम एंकर की तरह बात कर रहे हैं। अब कितना चैनल देखते हैं? कौन सा चैनल पसंद है? कौन सा चैनल पसंद करते हैं? जो चैनल समझ में आ जाता सर वही देख लेते हैं। GST, GST है, GST जो है, GST, ओ माई गॉड, TOG, मोदी जी, 2 गज दूरी, मार्क्स है जरूरी, क्योंकि बीजेपी RSS चौकीदार चोर है। कांग्रेस पार्टी जेल में चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी बेजोर है, सबसे सुंदर सोच है। हम दो हमारे दो, नहीं तो इंकलाब जिंदाबाद, नहीं झुकूंगा अब की बार। 70 साल की मेहनत को 7 साल में बर्बाद किया। 70 साल राज किया कांग्रेस ने, बर्बाद कर दिया देश। 70 साल के मेहनत को मोदी जी ने 7 साल में बर्बाद किया है। चीन को ताबड़तोड़ जवाब दिया। हमें तो यहाँ परेशानी हो रहा है, वहाँ चीन को हम देखने जा रहे हैं। हम चीन को देखने सर्जिकल स्ट्राइक। झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। परवल बेची बेची घरों चले लिए, परवल बेची बेची घरों चले लिए। मजदूरी करी करी बेटी के पढ़े लिए, तैयो नहीं कैले विश्वास। बुलडोजर बाबा हो पुरान होइले हमरो मनो कयास। बताइए, मोदी जी ने झूठ बोला। साल के 2014 में कहा था सबसे, खाता खुला लो, दे दूंगा 15 लाख में।